हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो में। डाटा देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है कल के दिन के लिए, वेडनेसडे के लिए। अगर हम एफआईएस की पोजीशन देखें इंडेक्स फ्यूचर में, तो इन्होंने ना थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हैं। 5000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड करे हैं आज के दिन। कल के दिन 91,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे फ्यूचर के लॉन्ग, आज 96,700 के करीब हो गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो इनके पास अभी भी कल के दिन के मुकाबले थोड़ी सी कॉल कम करी है इन्होंने, लेकिन कल 2,72,000 के करीब कॉल बाइंग में थे और आज अगर देखें तो 2,50,000 के करीब हैं, लेकिन नेट बेसिस पे अभी भी कॉल बाइंग हैं इनके पास। और अगर पुट्स की तरफ देखें तो पुट इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा आज बढ़ाई हैं, कॉल कम करी हैं, पुट बढ़ाई हैं। और अगर देखें तो कल के दिन इनके पास नेट बेसिस पे 2,06,000-7,000 के करीब जो है पुट बाई थी नेकेड, और आज इनकी पोजीशन बढ़ के 2,58,000 हो गई हैं। तो वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो थोड़े से बुलिश हुए हैं, लेकिन अगर फ्यूचर को मिला के देखें तो थोड़े से साइडवेज टू बुलिश ही चल रहे हैं एफआईएस अभी भी। रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर्स ने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ऐड करी है। कल के दिन 47,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी 62,000 के करीब हो गए हैं। और अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो नेट बेसिस पे इन्होंने थोड़ी सी कॉल राइट करी हुई है, 1,85,000 के करीब कॉल राइटिंग में है। और अगर पुट की तरफ देखें तो 2 लाख से ज़्यादा की पोजीशन पुट राइटिंग में है। तो ये बिल्कुल साइडवेज टू बेरिश है अभी भी, कि मार्केट ऑप्शन फ्यूचर में कि थोड़ा सा सपोर्ट पे है अभी, तो वहाँ से ऊपर रेसिस्टेंस है, तो उसी के बीच में रह सकता है, साइडवेज रह सकता है। क्योंकि परसों ये दिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड दिखाया था कल के दिन, और आज के दिन वोलेटाइल रहा है सारा दिन। और कल के दिन हो सकता है कि साइडवेज रहे और ये थीटा के इनको मिले ऑप्शन में, क्योंकि अगर प्राइस देखें तो आज विक्स बढ़ने के साथ में प्राइस काफ़ी शूट अप हुए हैं ऑप्शंस के। प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी कम करी है। कल के दिन 24,000 थी, आज 15,000 रह गई हैं। लेकिन अगर हम नेट बेसिस पे देखें तो इनके पास कल के दिन नेट बेसिस पे कॉल बाई थी और पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा थी। और इन्होंने आज के दिन अगर देखें तो पुट जो कॉल बाई थी उसमें से सारी पोजीशन बुक करके आज नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग में आ गया। 64,000 के करीब कॉल राइट करी हुई है। पुट की तरफ देखें तो पुट की करीब 1 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट राइट करी हुई है। तो ये थोड़े से साइडवेज टू बुलिश हैं कि नीचे की साइड पे इनके सपोर्ट है और ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। तो इस वजह से इन्होंने ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई है, पुट राइटिंग करी है। अगर डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने ऑप्शंस में, अगर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ना इनकी जो फ्यूचर की पोजीशन थी, इंडेक्स के फ्यूचर की पोजीशन थी, उसमें नेट बेसिस पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है। 18,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आज थोड़े से इन्होंने लॉन्ग ऐड करे हैं। शॉर्ट की पोजीशन इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं की है, वैसी की वैसी है, थोड़े से लॉन्ग बढ़ाए हैं। और अगर पुट की तरफ देखें तो इन्होंने आज 4,000 से ज़्यादा के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट में बाय करे हैं। कल के दिन आप क्लियर कट देख सकते हैं 40,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे, आज 44,000 के करीब हो गए हैं। तो इन्होंने ना पुट में थोड़ी सी पोजीशन बनाई है ऑप्शंस पे। अभी एक बार स्टॉक फ्यूचर देखते हैं। अगर स्टॉक फ्यूचर देखें, एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से लॉन्ग करे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर जो है उसमें से थोड़ी सी पोजीशन कम करी है। कल के दिन 1,10,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी जो 1,03,000 के करीब रह गए हैं। तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से सेल करे हैं। और अगर रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर में से पोजीशन कम करी है। कल के दिन 1,80,000 के करीब थे, आज 10,74,000 है। और प्रोज की तरफ देखें तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाई करे हैं। कल के दिन 1,44,000 थे, आज 1,49,000 है। और डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर में जो इनकी शॉर्ट की पोजीशन थी उसमें से थोड़ी सी कम करी है, लॉन्ग बढ़ाई है। तो ओवरऑल अगर डाटा देखें तो एफआईज जो है इन्होंने कॉल भी बाई करी है, पुट भी बाई करी है। प्रोज ने कॉल राइटिंग करी है, पुट राइटिंग करी है, और रिटेलर ने भी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों करी है। तो कल के दिन अगर हम इस हिसाब से डाटा के हिसाब से देखें तो कल के दिन वॉलेटाइल रहने की मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है मार्केट आपको दोनों तरफ का मोमेंटम दिखाए। एक बार ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। निफ्टी का अगर देखें 20 जुलाई की एक्सपायरी है। अगर हम देखें पीसीआर 1.25 है, बुलिश साइड पे ही है। और स्पॉट प्राइस देखें 19,751 है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट कि आज के दिन ना मार्केट ऊपर की तरफ गया तो है, लेकिन मार्केट को होल्ड भी हुआ है, 19,700 के लेवल पे होल्ड हुआ है मार्केट।
ये आपका बनेगा 19,700 का लेवल। यहाँ पे अगर आप देखें तो पुट राइटिंग काफ़ी, लेकिन अगर पीछे के प्राइस पे देखें तो 19,600 का जो लेवल है, 600 का, 500 का, 550 का, यहाँ से पुट राइटर ने काफ़ी पोजीशन निकाली है अपनी ऊपर की तरफ। जैसे मार्केट गैप अप खुला ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पे जो कोर राइटर थे उन्होंने तो पोजीशन कम करी होगी, लेकिन अगर देखें तो निफ्टी इतना गिरा भी नहीं है, लेकिन 19,500 600 के लेवल पे पुट राइटर ने अपनी पोजीशन कम करी है। तो हो सकता है कि किसी को हो कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकता है, कल के दिन गैप डाउन हो सकता है, वो तो यूएस से मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी के लिए अगर मार्केट में देखें तो 19,800 820 का लेवल है, अभी भी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। और अगर वो लेवल निकलता है 19,820 से 840 का लेवल निकल के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट 19,900 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है कल के दिन ही। और अगर मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो इस बार हो सकता है कि अभी मार्केट ने जो सपोर्ट बनाया उसको भी ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ से पुट राइटर तो और पोजीशन काट रहे हैं। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस मिला नीचे की तरफ आया तो मार्केट 19,700 के लेवल को ब्रेक करता हुआ 19,600 तक आता हुआ कल के दिन ही आपको दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप अप हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकले, वहाँ पे ट्रैप करे बायर्स को और आज की तरह ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार किस तरह से है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.98, मतलब न्यूट्रल टू बेरिश एंड न्यूट्रल ही मान के चलिए, क्योंकि 1 के करीब है, कोई इतना चेंजेस है नहीं। और अगर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर ने अपनी पोजीशन काटी है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं 45,500 के लेवल पे पुट राइटिंग है, लेकिन कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और अभी देखिए 45,412 के करीब की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो अगर कल के दिन 45,500 के करीब गैप अप होता है, 45,500 550 के करीब, तो वहाँ से मार्केट हो सकता है कि रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर देखें तो कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है और नीचे पुट राइटर ने अपनी पोजीशन काटी है। और 45,000 के लेवल पे भी अभी अगर देखें तो पुट का प्राइस 68 रुपीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा है अभी पुट का प्राइस। तो यहाँ पे भी पोजीशन जो है काटी है पुट राइटर्स ने। तो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होकर नीचे की तरफ आया तो आज का जो लोज हैं उनको भी ब्रेक करके मार्केट 45,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मेजर जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ 45,000 का लेवल ही है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट रेटिंग है, वहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर निफ्टी का कोई फ़ायदा नहीं है आज के दिन देख के, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी, तो कल के दिन है नहीं। अभी निफ्टी देखते हैं चार्ट पे। कल के दिन यही आपको जोन बना के दिया था कि मार्केट में अगर मार्केट गैप अप होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो ये एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह निकल के आ रहा है। फिबोनाची का लेवल था 19,820 से लेकर 19,821 तक का। और अगर देखें तो मार्केट अब यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, यहीं से ऊपर की तरफ निकला और यहीं से मेजर रेसिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे की तरफ जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया और इस जोन में क्लोजिंग दी। अभी कल के लिए देखते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। जो आज हुआ फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव था। निफ्टी ऑल्दो साइडवेज रहा एक 15 मिनट की काफ़ी अच्छी बेरिश कैंडल बनाने के बाद। तो अभी देखते हैं कल के दिन किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना नीचे बुलिश डाइवर्जेंस बने हैं, तो उस वजह से मार्केट हो सकता है कि कल के दिन कोई गैप अप दिखा दे यहाँ तक का। कल के दिन ना एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि कल के दिन जो भी ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट मार्केट जब जैसे ही ओपन होती है गैप डाउन या गैप डाउन हो गई, अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गई तो ऊपर की तरफ यही रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने इसी पे सपोर्ट लिया है। फिर मार्केट आपको नीचे की तरफ 19,640 तक आता हुआ, इस जोन तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर नीचे की तरफ 19,564 और 500 तक के लेवल जो है नीचे की तरफ मिल जाएंगे आपको बड़ी आसानी से, अगर गैप डाउन ही होता है। अगर गैप अप होता है तो मार्केट को इमीडिएटली कोई भी बुलिश या बेरिश ट्रेड मत बनाइएगा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बनने दीजिएगा, उसका हाई और लो मार्क करके उसी में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसी पे ट्रेड करिएगा। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर देखें तो 19,820 का जो लेवल है 19,800 पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, तो आसानी से मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि पुट राइटर इतनी है नहीं। अगर गैप अप ही हुई यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बने, उसको ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट फेल करे और मार्केट नीचे की तरफ आ जाए बायर्स को ट्रैप करके, तो ये होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं।
और अगर डाटा देखें तो डाटा भी इसी हिसाब से है, कॉल और पुट दोनों बाई करी हुई है एफ ने। क्लोज ने भी पुट भी बेची है, कॉल भी बेची है और रिटेलर ने भी। तो हो सकता है कि एफ जो है पहले मार्केट को ऊपर की तरफ अगर गैप अप होता है ऊपर की तरफ लेके जाएं और ऊपर की तरफ लेके जाके ब्रेकआउट फेल करें और फिर नीचे की तरफ लेके आएँ और इस जोन में मार्केट जो है ऊपर नीचे होता हुआ आपका प्रीमियम दिखाए और सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ट्रैवल करके घूमता रहे। तो निफ्टी में ये है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देती है और अगर कोई भी बुलिश ट्रेड बनाते हैं कम क्वांटिटी से बनाइएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बनाइएगा। यही मैंने कल भी बोला था कि बाइंग में जो भी बैठेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के चाहिएगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, ओवरसोल्ड है। और आज ओवरसोल्ड तो नहीं है लेकिन विक्स आज भी देखें तो बढ़ के आया, तो मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर विक्स बढ़ के आया। अगर कल के दिन विक्स घटता है तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की तरफ जाता जाए और क्लोजिंग में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या क्लोजिंग में काफ़ी अच्छा ऊपर या नीचे की साइड का मोमेंटम दे सारा दिन साइडवेज देख के। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं। निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी अभी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है जब तक इस जोन के ब्रेकडाउन नहीं देता है, बीरिश नहीं होगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बीरिश साइड पे आ गया है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा गैप अप दिया, ऊपर की तरफ निकला और जो आपको जोन बताया था मार्केट ने सेम उसी जोन से रेसिस्टेंस लिया जो आपको प्राइस में बताया था। बैंक निफ्टी आपको कल के दिन यही लेवल बना के दिया था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है 45,850 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, क्योंकि फिबोनाची का ये भी लेवल था जैसे निफ्टी में था। तो अगर देखें तो मार्केट यहीं पे ओपन हुआ 45,600 के लेवल पे, ये एक जोन बना के दिया था। मार्केट इसी पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जैसे ही निकला है तो यहाँ पे नीचे बीरिश डाइवर्जेंस थे और यहीं से रेजिस्ट करके जैसे ही इसको थोड़ा काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया। तो अभी अगर देखें तो ये जो जोन है ये एक जोन रहेगा, आप मान के चलिए 19,000 यहाँ पे जोन बना लेते हैं। ये जोन है, मतलब 5 मिनट के हिसाब से देखें तो 50 से 70 पॉइंट का जो जोन होगा ये ना मेजर डिसीजंस की तरह काम करना चाहिए अभी मार्केट के लिए। अगर यहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है और ऊपर विक बना के नीचे इसकी क्लोजिंग दे देता है तो इसके जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 19,650 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं नीचे की तरफ 45,300 तक, जो आज की क्लोजिंग है जहाँ पे डबल बॉटम बना है, यहाँ तक की टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन होता है मार्केट बुलिश हो, इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, यहीं पे नीचे की तरफ आके यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकले तो जो भी स्विंग लो बनागा उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ अगर मान के चलिए तो आपको जितनी भी क्वांटिटी है 45,850 के लेवल पे 45,800 के लेवल पे बुक कर लेनी है। 150 से 200 पॉइंट मिलेंगे, 150 मान के चलिए पॉइंट मिलेंगे, तो इसी में अपनी सारी क्वांटिटी बुक कीजिएगा। बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है, मान के चलिए जिस जोन पे अभी क्लोजिंग हुई है फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट के काफ़ी चांसेस है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए 45,550 45,600 के करीब जाए, वहाँ से रेजिस्ट करे और नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आके आपको यहीं तक मार्केट इसी जोन में घूमता हुआ दिखाई दे। तो अगर मार्केट इसी जोन में रहता है तो ऊपर की तरफ जब भी रेजिस्टेंस पे मिले सेल कीजिए, सपोर्ट पे भी कोई बुलिश पैटर्न बनाता है बाई कीजिए। इस जोन में बाई और सेल करके आप स्कैल्पिंग करके ही ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी साइड पे ब्रेक करेगा उस साइड का मोमेंटम आपको मिलेगा, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा 45,000 लेवल तक, क्योंकि अगर यहाँ से 300 के नीचे निकला मार्केट, ये जो जोन बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी इसने विक बनाई है, ये रहेगा आपका 45,300 का लेवल। इसके नीचे अगर निकला यहीं पे प्राइस एक्शन बेरिश बनाया और यहाँ तक आपको 45,000 तक का 200 पॉइंट का काफ़ी अच्छा टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और कोई भी कल के दिन शॉर्टिंग का ट्रेड बनाते हैं तो विक्स को भी थोड़ा सा देखिएगा, कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि अगर विक्स थोड़ा बढ़ता है कल के दिन भी तो मार्केट हो सकता है कि आपको नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दे और प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़े। थैंक यू।